दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी नियो बुद्धिस्ट हैं मतलब कि वैसे बुद्धिस्ट जो कि पहले बुद्धिस्ट नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब बुद्धिज़्म अपनाया तो उनके साथ ही उन्होंने बुद्धिज़्म अपना लिया। और ये जो कम्युनिटी है ये ज़्यादातर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और एमपी के विदर्भ से लगे हुए रीजन मतलब एक तरीके से कहें तो सेंट्रल इंडिया में ऐसा देखने को मिला था। 1950 के आसपास एक मास कन्वर्सन हुआ था हिंदुइज्म टू बुद्धिज़्म। और उसके बाद से ये देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरा उस पे कोई भी ये नहीं है, ना ही मैं यहाँ पे किसी को डिफेम करने आया हूँ। मेरा बस ये कहना है कि एज ए बिहारी, जैसे कि हम लोग बिहारी हैं, तो मौर्य साम्राज्य हो या नंद साम्राज्य हो या हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उससे हमारा कोई ताल्लुक बिहार का ज़्यादा नहीं है। लेकिन कि जो मौर्य साम्राज्य है, नंद साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, ये सभी के सभी बिहारी साम्राज्य रहे हैं। और जिस सम्राट अशोक को ये लोग मतलब जितने भी नियो बुद्धिस्ट हैं ये लोग अपने आप को एथिस्ट मानते हैं और जो है सम्राट अशोक के वंशज खुद को कहते हैं उन लोगों को। तो इस कंडीशन में मेरा बस ये कहना है कि जो लोग भी सम्राट अशोक को वंशज बता रहे हैं अपने आप को और उस कारण से मौर्य साम्राज्य पे क्लेम कर रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है एक बुद्धिस्ट साम्राज्य था, ये बिल्कुल गलत है। और गौतम बुद्ध हो, बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो या सम्राट अशोक हों, चंद्रगुप्त मौर्य हों, बिंदुसार हों, बृहद्रथ मौर्य हों, कोई भी हों, वो सभी के सभी बिहारी थे और उन सब का ताल्लुक बिहार से है, न कि उनके धर्म से। तो एज ए क्लेमर, एज ए क्या बोलते हैं उसको, एज ए लिगेसी ओनर, मतलब मौर्य साम्राज्य का लिगेसी तो हम जिन बिहारियों के पास है, हम लोग बस ये कहना चाहते हैं कि अगर आज अशोक राजपथ कहीं है तो वो पाटलिपुत्र में है। अगर कोई अपने आप को सम्राट अशोक का वंशज बोल रहा है तो कहीं से भी वो सच्चाई नहीं है। इसमें मैं सारे चीज़ों को खंडन करूँगा, धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे। जो मौर्य कास्ट के लोग और कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा जाति के लोग मौर्य साम्राज्य पे क्लेम कर रहे हैं वो भी गलत है। और जो जितने भी बुद्धिस्ट हैं, नियो बुद्धिस्ट, जो कि मौर्य साम्राज्य पे क्लेम कर रहे हैं वो भी गलत है। मेरा बस इतना कहना है कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि कहीं पर भी चंद्रगुप्त के साथ मौर्य टाइटल आपको किसी भी शिलालेख में नहीं दिखेगा। और जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो बहुत बढ़ चढ़ करके मौर्य साम्राज्य को आ, मतलब कि प्रमोट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके कारण हिंदू और बौद्ध बौद्ध में कहीं ना कहीं गैप जो है वो बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितने भी लोग हैं उनको इस बात से अवगत होना चाहिए कि जो मौर्य साम्राज्य था, ये जैसे कि आप ये देखिए कि ये इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य था, अगर तो इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य में जितने भी लोग थे ये सभी कोई अपने आप को सम्राट अशोक का वंशज या मौर्य साम्राज्य का क्लेमर नहीं बोल सकते, ओनर नहीं बोल सकते। अगर उस समय की राजधानी पाटलिपुत्र थी, अगर गौतम बुद्ध का जो बुद्धिज़्म है उसका ताल्लुक बिहार से है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ बिहार से रिलेटेड है। आप कभी भी जैन लोगों को ये क्लेम करते नहीं देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य जैन है,
क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उसके बाद फिर आगे भी जितने भी कुणाल हो या बृहद्रथ हो, कोई भी हो, तो उन सब का ताल्लुक कहीं न कहीं बिहार से है और बिहार से ही रहना चाहिए। सम्राट अशोक का संबंध मगध से है और मौर्य साम्राज्य से है। मौर्य साम्राज्य का संबंध बिहार से है, न कि किसी जाति से। कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, धानुक, मौर्य, इन सभी ये शाक्य, सैनी, ये सब जितने जाति हैं, इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब जातियां बाद में बनी हैं। और मौर्य जो टाइटल है, ये कहीं पर ये फेक है। ये कहीं मतलब मौर्य टाइटल चंद्रगुप्त के साथ जो है वो फेक है, जिसे मौर्य साम्राज्य आप कहते हैं। ये मौर्य साम्राज्य का नाम पड़ गया क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य टाइटल लगा हुआ है। तो कहीं पर भी मौर्य टाइटल आपको नहीं दिखेगा। किसी भी आप फॉरेन के जितने भी उस समय के ग्रीक के इंस्क्रिप्शंस में देख लीजिए, उसके किताबों में देख लीजिए, उनको चंद्रगुप्त को सेंद्रोकोटस कहा गया है, पाटलिपुत्र को पालीबोत कहा गया है। तो ये सब चीज़ें हैं और यही सब चीज़ों से आगे हमें जानना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य हो या कोई भी साम्राज्य हो, उसको केवल और केवल बिहार और बिहारी ही क्लेम कर सकता है, न कि पूरा भारत। ये नाजायज़ औलाद जो अपने आप पैदा ले रहे हैं। तो हो सकता है सम्राट अशोक की बहुत सारी रानियां थी, उनके लिनिएज में से वो लोग आ गए हों, लेकिन वो रानियां थी नहीं। रानियों 3-4 ही थी जिनको कि रानियों का दर्जा मिला हुआ था, बाकी सब यूं ही थे। तो ये सब उनके पैदावार हो सकते हैं और उनको आज हम लोग क्या कहते हैं आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये चीज़ें हैं और हम लोगों को, सभी लोगों को इन चीज़ों से अवगत होना चाहिए और बिहारी और बिहार अस्मिता को बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, आंगी भाषा, आंगी का भाषा, जिंदाबाद।